साथियों, आपका ये छोटा सा साथी और छोटा सा राम भक्त और एक अनूठी यात्रा जो कि हम उल्टा चलते हुए बैक चलते हुए कर रहे हैं। कल रात को चिरहुला नाथ हनुमान मंदिर जो कि रीवा में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ना एक कहावत है कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान आखिर जिस व्यवस्था में मुझे रखना था आखिर उसी व्यवस्था में ही रखा। तो आज की हमारी जो रात थी वो रायपुर खरसियान वहाँ पर हुई। कल पहली बुकिंग है तो मतलब पहली बुकिंग के पहले आपका ही ये श्री चरण पड़े यहाँ पर, तो ये बहुत ही शुभ है। लेकिन आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने नॉर्थ ईस्ट के न्यूज़पेपरों में वहाँ के आर्टिकल में अपनी न्यूज़ देखी, क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ आना बड़ा दुर्लभ है। वहाँ पर लोगों ने मेरा कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया था, पता नहीं उन्होंने कहाँ से चीज़ें निकाली और कहाँ से, यहाँ तक कि नेपाल तक के न्यूज़पेपरों में हमारी न्यूज़ आई है। भगवान की कृपा से इस छोटी सी ज़िंदगी मैंने इस भारत का बहुत ही सुंदर तरीके से आनंद उठाया है। इसके लिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमेशा ही धन्यवाद करता रहूँगा। सारे जो रास्ते में बहुत सारे लोग के यही प्रश्न होते हैं कि आप रुकते कहाँ हो, खाते कहाँ हो, सोते कहाँ हो, स्नान आदि कहाँ करते हो, मोबाइल वगैरह कहाँ चार्ज करते हो। चूँकि रायपुर से शुरुआत हुई यात्रा, क्योंकि रायपुर वापस से आया तो मुझे याद हुआ कि कहाँ चले थे और कहाँ पहुँचे। तो आज की रात हमारे इसी ढाबा में बीतने वाली है। हम आपको थोड़ा सा ढाबा का व्यू दिखाते थे। तो जय श्री राम साथियों, आपका ये छोटा सा साथी और छोटा सा राम भक्त और एक अनूठी यात्रा जो कि हम उल्टा चलते हुए बैक चलते हुए कर रहे हैं। पहले हम अभी की वर्तमान की बात कर ले तो हम रुके हुए थे कल रात को चिरहुला नाथ हनुमान मंदिर जो कि रीवा में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 8 से 10 लोग के फ़ोन आए होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान आखिर जिस व्यवस्था में मुझे रखना था आखिर उसी व्यवस्था में ही रखा, तो हम ठीक ठाक रहे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो आज की हमारी जो रात थी वो रायपुर खरसियान वहाँ पर हुई, जहाँ पर एक नव बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे विवाह समारोह होता है और वो जहाँ पे गेस्ट लोग रुकते हैं वहीं पर ही हमारा बोले कल पहली बुकिंग है तो मतलब पहली बुकिंग के पहले आपका ही ये श्री चरण पड़े यहाँ पर, तो ये बहुत ही शुभ है। तो ऐसे लोगों का मानना है। तो आखिरकार वहाँ से हम निकले और आखिरकार आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज शाम को हमको कहीं ना कहीं रात तक कहीं ना कहीं पहुँचना है, ताकि अगले दिन हम फिर से हमारे जो कदम है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर उल्टे बैक करते हुए बढ़ा सके। हालांकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के धाम पहुंचने के बाद, मंदिर पहुंचने के बाद हम सीधा दर्शन करेंगे, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हम सीधे हो जाते हैं। चूँकि हमारी यात्रा छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी, रायपुर में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और उसके बाद चूँकि रायपुर से शुरुआत हुई यात्रा, क्योंकि रायपुर वापस से आया तो मुझे याद हुआ कि कहाँ चले थे और कहाँ पहुँचे। मतलब दुनिया गोल है बोलते ना, तो रायपुर से चले थे और आखिरकार रायपुर पहुँच गए। हालांकि वो रायपुर छत्तीसगढ़ का था और ये रायपुर मध्य प्रदेश का है। वो रायपुर छत्तीसगढ़ था और ये रायपुर खरसियान मध्य प्रदेश है। तो हम लगातार चल रहे हैं और राम भक्त धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो ऐसे ही राम भक्तों का सहयोग मिल रहा है और हमारी जो यात्रा है, जो हमें भक्ति की शक्ति मिली है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार क्या हो रहा है। अब जो हम रास्ते से गुजर रहे हैं उनको तो चलो ठीक है, हम मानते हैं कि उनमें धर्म जागरण की कमी, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो भी भाई जय श्री राम नहीं कहते और वो भी हमारे वीडियो नहीं कहते और वो भी हमारे वीडियो को दूसरे तक नहीं पहुंचाते। तो भाई राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और इंसान और कर ही क्या सकता है, अपना सर्वस्व समर्पित किया हुआ है। तो आपसे बस इतना सा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए कर और कुछ अच्छा कमेंट करिए कर, जय श्री राम लिखिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए करिए, शेयर करिए, क्योंकि बेसिक सी बात है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे लोगों को तो इस प्रकार का जो प्रयास है वो दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जो भी हमारे अनुभव है वो हम आपके साथ में समय समय पर साझा करते रहेंगे। तो हमारी जो पीछे की ओर चलते हुए यात्रा है, जो कि हम बढ़ चले थे डूंगरगढ़ से अयोध्या की ओर, निरंतर आगे बढ़ती हुई यूं ही उल्टे कदम चलते चलते माफ़ी चाहूँगा, कुछ शब्द आपसे और कह दूं, शायद आपको भी सुनने में आनंद आएगा, आपको भी गर्व होगा। वैसे तो मैं छोटा सा राम भक्त हूं और अपने आप को हमेशा शून्य मानते आया हूं, लेकिन भगवान की कृपा से इस छोटी सी ज़िंदगी मैंने इस भारत का बहुत ही सुंदर तरीके से आनंद उठाया है। इसके लिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमेशा ही धन्यवाद करता रहूँगा। उसके साथ साथ भगवान ने मुझे वो अनोखी पहचान दिलाई है जिससे मेहुल लखानी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज ही मैं गूगल पे सर्च मार रहा था तो मुझे, हालांकि बहुत कुछ न्यूज़ वगैरह तो मुझे पहले से जानकारी थी कि बहुत सारे आर्टिकल, सभी देश के प्रमुख न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में हमारा आर्टिकल, न्यूज़ वगैरह आया हुआ है। लेकिन आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने नॉर्थ ईस्ट के न्यूज़पेपरों में, वहाँ के आर्टिकल में अपनी न्यूज़ देखी, क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ आना बड़ा
दुर्लभ है। वहाँ पर लोगों ने मेरा कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया था, पता नहीं उन्होंने कहाँ से चीज़ें निकाली और कहाँ से, यहाँ तक कि नेपाल तक के न्यूज़पेपरों में हमारी न्यूज़ आई है। तो ये आपका एक राम भक्त, अनोखा राम भक्त की प्रसिद्धि भी कुछ कम नहीं है। बस आपका साथ चाहिए, हम मिलकर। और छोटी सी बात और रह गई, इस बात पर गर्व होता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, किसी राज्य के गवर्नर ने मेरे बारे में जानकारी दी है और इंगित किया है लोगों को कि इस प्रकार से राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना हमारे लिए गर्व की बात है। इस प्रकार का व्यक्ति, युवा इस प्रकार का कार्य कर रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये सब देखना, सुनना, समझना बड़ा आनंदित करता है। बाकी जब हम रोड पे चलते हैं तो बिल्कुल शून्य होते हैं और जब लोग देखते हैं तो भी उनका ऐसा लगता होगा कि भैया कोई ऐसा ही सिरफरा व्यक्ति है। लेकिन कभी आप घर पर बैठ के कभी गूगल पर सर्च मारिए मेहुल लखानी, तो आपको भी गर्व होगा। बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, मनगवा हमने पार कर दिया है और बस 1 से 2 किलोमीटर शायद और चल सकते हैं। वैसे तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। वैसे बहुत सारे हमारे भाई बंधुओं को प्रश्न ये उठता है कि भाई कैसे रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं। वैसे कभी कभी पूर्व जानकारी रहती है कहीं से, किसी न किसी राम भक्तों के माध्यम से, और कभी नहीं रहती। तो आसपास कहीं किसी से पूछेंगे और व्यवस्था करेंगे, होगा तो फिर थोड़ा रुक जाएंगे और नहीं होगा तो थोड़ा और बढ़ेंगे। बाकी फिर जैसे प्रभु की इच्छा। बाकी विश्वास जब आपका होता है प्रभु पर, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा है, उद्देश्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा त्याग है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रभु किसी न किसी राम भक्त को भेज ही देता है, किसी न किसी माध्यम से व्यवस्था हो ही जाती है। बहुत सारे हमारे राम भक्तों के, बहुत सारे जो रास्ते में बहुत सारे लोग के यही प्रश्न होते हैं कि आप रुकते कहाँ हो, खाते कहाँ हो, सोते कहाँ हो, स्नान आदि कहाँ करते हो, मोबाइल वगैरह कहाँ चार्ज करते हो। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, आप बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर चले हो तो ये सब चीज़ें नगण्य है। हालांकि ये सब चीज़ें मायने रखती है, सोना है, भोजन है, स्नान है ना, कपड़े कहाँ धोते हो। तो लेकिन क्या होता है कि जब आप राष्ट्र को लेकर चलते हो, राष्ट्र के प्रति उद्देश्य को लेकर चलते हो, राष्ट्र की संस्कृति को लेकर चलते हो, राष्ट्र के धर्म को लेकर चलते हो, तो अपने आप मार्ग प्रशस्त होता जाता है। तो अभी तक की जो हमारी यात्रा रही है उसमें बहुत सारे मीठे, खट्टे, कड़वे अनुभव से होकर हम गुजरे हैं। शारीरिक, मानसिक तौर पर भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो आत्मा है वो अभी भी उस प्रभु के लिए शुक्रगुजार है और हमेशा रहेगी। और इस कारण से उस आत्मा में सदैव उस प्रभु का वास है, था और हमेशा रहेगा। पहला तो ऑप्शन हमको लकी फैमिली ढाबा नज़र आया है, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी ढाबा है, तो हमारे लिए पहली पसंद है, भोजन के लिए भी और रुकने के लिए भी। और फिर जब स्वाभाविक तौर पर जब कोई रास्ता नहीं नज़र आता तो आपको सभी परिस्थिति में रुकना पड़ता है, तो इस कारण से। लेकिन अभी पहली पसंद हमें नज़र आ गई तो हम वहाँ पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे। हालांकि ये पहली पुलिस चौकी नज़र आई है, पुलिस चौकी गंगेव, थाना मनगवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश की। आइए उनसे पहले बातचीत करते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके हुए हैं जब पुलिस वालों ने मदद की है, लेकिन कुछ स्वभाव मुझे पुलिस वालों का थोड़ा सा ख़राब लगता है, क्योंकि जब हम साइकिल से यात्रा किए तो बहुत कुछ किसी की जान बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, 1-2 बुजुर्ग लोगों की, लेकिन अंतिम समय तक के पुलिस नहीं आई। और वो लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम अपने से जान छुड़ाएं, मतलब हमारे ऊपर ना आने दे। वैसा ही हुआ, हमने उनसे पूछने गए, चलो ठीक है, हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा सकते, हमने अनुरोध किया और प्रयास किया, बाकी जैसे प्रभु की इच्छा। तो आखिरकार हमने बात की और यहीं पर ही हमारी व्यवस्था हो गई। तो आज की रात हमारे इसी ढाबा में बीतने वाली है। हम आपको थोड़ा सा ढाबा का व्यू दिखा देते हैं। तो हमने अभी भोजन किया है, बातचीत हो चुकी है और हम यहीं पे विश्राम करने वाला है। हालांकि हम आते थे तो इसी ढाबे में आते थे और यहीं पे बातचीत करते थे, लेकिन उसके पहले ही राम भक्त का फ़ोन आ गया, जैसा कि होता आया है। चिंता फिक्र करने वाले लोग बहुत सारे हैं। ऐसे हमारे देवेंद्र भाई, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप रुकिए, हम बात करते हैं। तो आखिरकार जो आए भी और भोजन पानी हुआ भी, उन्होंने भी आखिर यहीं पर बात की। तो आखिरकार मान के चलो, मैंने कहा ना, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रखिए रहिए। तो फिर से वही वाक्य आया, क्योंकि भगवान को मुझे यहीं रुकाना था और मुझे भी यही इच्छा थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अगर हम यहाँ से आते थे तो पहला ढाबा यही पड़ रहा था, तो हम यहीं उनको आके पूछते थे। और जब हम पूछते थे तो स्वाभाविक तौर पर कोई मना नहीं करता था। और दूसरी बात ये, खास बात ये है कि इस प्रकार से पंजाबी ढाबा मोस्टली ऐसे स्थानों पर ही आपको वेज देखने को मिलता है। वैसे तो ढाबा नॉर्मल तौर पर वेज और नॉनवेज दोनों चीज़ें मिलती है।
और ऊपर से पंजाबी है तो बेसिक सी बात है, ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि नॉनवेज भी होगा। किंतु ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ढाबा तो लिखा होगा लेकिन खाना आपको शुद्ध शाकाहारी मिलेगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी नॉनवेज का नहीं मिलेगा। तो आखिरकार भोजन हो गया। हम अंदर के एक रूम में विश्राम करने वाले हैं। यही हम सुबह जो टंकी बनी होती है जहाँ पर गाड़ी वाले लोग आते हैं स्नान करते हैं, तो इस टंकी में स्नान करेंगे। जैसे कि इसके पूर्व में हम रुके थे, तो जैसे बहुत सारे लोग के मन में जिज्ञासा रहती है, कोई स्वामी जी कहता है, कोई महाराज जी कहता है, बहुत सारे लोग के लिए हम टीचर है, बहुत सारे लोग के लिए मित्र है। तो सभी के लिए एक बेसिक जानकारी कि भाई कहाँ रुक रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसी परिस्थिति, क्योंकि इस चीज़ में जिज्ञासा लोगों की रहती है कि जो अद्भुत कार्य आप करते हुए चल रहे हैं उसमें कितना लोगों का सहयोग मिल पा रहा है, कितना आप कष्ट भुगत रहे हो और आपकी व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। तो इस प्रकार से बेसिक जानकारी देना मेरा आप लोग को मकसद है। बाकी जो मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसको भी मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपको जो मेरा अनुभव वो भी आपको साथ साथ में बताता हूँ चलूँ। तो अभी तो वर्तमान में हम यहीं पर विश्राम करने वाले, फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे की ओर। तो आगे की यात्रा जो कि हम उल्टा चलते हुए कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे फिर से नई जानकारी के साथ में, नए अनुभव के साथ में और नए हमारे राम भक्तों के साथ में। बोलो जय श्री राम।